बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सूरत हाल टोटली तौर पर तब्दील होती नज़र आ रही है हर तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया था, उन्होंने उनके साथ हाथ कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर लिया है और तहरीक इंसाफ क्यों परेशानी में मुब्तला है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में, आज के व्लॉग में आपको एक अहम चीज़ बताते चलेंगे जो है KP के असम्बली के हवाले से। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी डर गए हैं, झुक गए हैं, रुक गए हैं, या कोई और उनकी जो है कहते हैं कि प्लान B उन्होंने शामिल कर ली है अपनी सूरत हाल में, सारी सिचुएशन में। इन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। सबसे पहले जाते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद कर लिया था और अपने हमायत याफ्ता जितने भी इनके कारकुनान थे, जितने उम्मीदवार थे जो जीते थे, जिन्होंने विन किया था, उन्हें इन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार करने का कह दिया था। उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली थी, इसका हिस्सा बन गए थे। इन्होंने इनके साथ हाथ कर लिया। किस वजह से किया है? मखसूस नशिस्तें, जिसका मामला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, बाकी पार्टियों को मिल गई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और उन्होंने जिसमें शमूलियत इख्तियार की थी, उन्हें अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाई थी। तो बैरिस्टर गौहर अली और साथ ही साथ सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद खान इलेक्शन कमीशन में आज पेश हुए हैं इन मखसूस नशिस्तों के लिए। समाअत होती है, समाअत में बात क्या होती है? बैरिस्टर गौहर अली और सरबराह जब पेश होते हैं तो उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आपको नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। डिस्कशन शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं दी जाएंगी। पहले तो वो टाल मटोल करते हैं कि इस वजह से हम नहीं देंगे, इस वजह से नहीं देंगे, जिस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि जब हमें पहले ही इस चीज़ का खदशा था कि आप इससे मुकर जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला हो रहा था इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से, तब आपने कहा था कि आपको मकसूद नशिस्तों का इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से, किसी निशान से। आप जिसमें भी शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिस पार्टी से भी, उसे दे दी जाएंगी। लेकिन हमें पहले से खदशा ज़ाहिर हो रहा था, लेकिन अभी हमें यकीन हो गया कि आप इस तरह से ही हमारे साथ करेंगे। जिस पे इलेक्शन कमीशन कहता है उन्होंने क्योंकि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था उस जमात ने, इसलिए हम उसे मखसूस नशिस्तें दे ही नहीं सकते। जिस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र फिर से कहते हैं कि आइन में तो इस तरह की चीज़ मौजूद ही नहीं है कि पार्लियामान से होना उनका लाजमी है। हमने उसमें शमूलियत इख्तियार कर लिया, लार्जेस्ट पार्टी उसमें शामिल हो गई है। ऐसा थोड़ी है कि आप जिनके पास 20 नशिस्तें हैं उन्हें आप 30 मखसूस नशिस्तें दे देंगे, 30 के मुताबिक दे देंगे। इस तरह से तो मामला नहीं चलेंगे। तो हमें हमारी नशिस्तें दी जाएँ। जिस पे बाद उन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि आप पार्लियामान में नहीं है, उस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इस वजह से हम उन्हें नहीं दे सकते। जिस पे आगे से बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि भाई इस तरह से आप फिर उन्हें इनकार कर दें कि आप उन्हें पार्टी भी ना माने, आपके पास तो रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके पास इंतखाबी निशान है, आप क्यों नहीं उसे दे रहे? इस तरह से तो आइन में हमारे मौजूद नहीं। इलेक्शन का हिस्सा बनना लाजमी है मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए। जिस पे बाद में बातचीत चल रही होती है, उसके बाद आखिरकार जिस पे वो कहते हैं जी कि साहिबजादा हामिद रज़ा खान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर लेटर लिखा था कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। तो आप इनसे पूछें, जिस पे वो लाइल्मी का इजहार कर देते हैं कि हम तो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है, ना इस तरह की कोई बात हमारे साथ इन्होंने डिस्कस की है। ये मामला तो है, मामला किस तरफ जाते हैं, इनके साथ इसी तरह से इत्तेहाद कायम रहता है या फिर उन्हें छोड़ते हैं, किसी और को ज्वाइन करते हैं, क्या कानूनी तकाज़े होंगे ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन मखसूस नशिस्तें जो नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन इन्हें नहीं देगा। अब आ जाते हैं जी KP के असम्बली में, जिसमें आज हलफबरदारी की तकरीब थी। हलफबरदारी हो गई है सबकी और स्पीकर मुश्ताक गनी जो हैं, जो KP के असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी हलफ ले लिया है। जबकि अली अमीन गंडापुर जी ने इमरान खान साहब ने नामज़द किया हुआ है वज़ीर आला KP के लिए, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी, तस्वीर उठा के उन्होंने असम्बली में एंट्री मारी है, उन्होंने भी हलफ ले लिया है। सिंध के हवाले से अगर बात करें तो मुराद अली शाह को वहाँ का वज़ीर आला बना दिया गया। लाहौर में मरीम नवाज़ साहबा को बना दिया गया। किस तरह से बनाया गया वो हमने पहले भी व्लॉग में बताया था कि एक पार्टी बिल्कुल वॉकआउट करके चली जाती है और नॉन लीगियों को जो है उसे वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करके उन्हें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर देते हैं। अब मामला आ जाता है जी जो आज की हमारी आखिरी लीड है, सबसे अहम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है कि मुझे सज़ा माफ़ की जाए, सज़ा मेरी मुअत्तल की जाए। किस केस में? साइफ़र केस में। वो कहते हैं जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 9 के तहत दी गई सज़ा में साजिश या गद्दारी साबित नहीं हुई, इस वजह से जो है मेरी सज़ा माफ़ की जाए, मेरी सज़ा मुअत्तल की जाए। और साइफ़र की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं थी, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, लेकिन आपने अभी तक मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे इस पे सज़ा सुनाई जा रहे हैं, मुझे इससे बहाल किया जाए इस केस से। शाह महमूद कुरैशी ने अभी ये मामला क्यों इख्तियार किया, इस मामले की तरफ वो क्यों गए हैं, क्यों उन्होंने ये दरख्वास्त दायर किया, क्यों इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है? हो सकता है वो डर गए हों, हो सकता है कोई प्लान B इनका चल रहा हो माइंड में, लेकिन उम्मीद तो यही कर सकते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के कोई बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की की राह पे गामज़न हो। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।